आरएएस की संपूर्ण तैयारी के लिए टीम दृष्टि शुरू कर रही है 2 नए ऑफलाइन कोर्सेज। 21 जुलाई सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो रहा है आरएएस प्रीलिम्स कोर्स और आरएएस मेंस कोर्स शुरू हो रहा है 26 जुलाई दोपहर 3 बजे से। इन कोर्सेज के बारे में संपूर्ण जानकारी और एडमिशन के लिए आप हमारे जयपुर केंद्र पर आइए। हमारा पता है दृष्टि IAS 4545A टॉक रोड जयपुर। इसके अलावा आप हमें 8929738772 नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से PCS इन शॉर्ट्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो आज मैं बात करूंगी G20 के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये हालिया खबर क्या है। दरअसल हाल ही में भारत ने नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को G20 का शेरपा नियुक्त किया है। अब यहाँ बात G20 की हो रही है, तो चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। तो G20 का पूरा नाम ग्रुप ऑफ 20 है। G20 या ग्रुप ऑफ 20 यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। इसका गठन वर्ष 1999 में किया गया था। इसके प्रमुख सदस्यों की बात करें तो उसमें शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, अमेरिका और यूरोपीय संघ आदि। अब इसकी पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो ये 1990 के दशक के अंत के वित्तीय संकट के परिणाम स्वरूप गठित हुआ था। इस वित्तीय संकट ने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था। इस समूह का मकसद मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। इस समूह का स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। आपको बता दें कि G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी, वैश्विक GDP का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% हिस्सा शामिल है। G20 की अध्यक्षता हर साल सदस्यों के बीच घूमती है। अध्यक्ष का पद धारण करने वाला देश पिछले और अगले अध्यक्ष का पद धारण करने वाले देश के साथ G20 एजेंडा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ट्रोइका बनाता है। इटली, इंडोनेशिया और भारत अभी ट्रोइका देश हैं। चलिए अब इसके कार्यों पर नजर डाल लेते हैं। तो G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। इस समूह का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। ये भविष्य के वित्तीय संकटों को रोकने हेतु विशेष जोर देता है। ये वैश्विक आर्थिक एजेंडा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके समिट में स्वास्थ्य, कृषि, अर्थव्यवस्था, व्यापार और पर्यावरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की जाती है। आइए अब बात करते हैं इससे जुड़े शेरपा की। तो G20 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा समिट के एजेंडा और कार्य का समन्वय किया जाता है, जिन्हें शेरपा के रूप में जाना जाता है। शेरपा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों और वित्त मंत्रियों के साथ मिलकर काम करते हैं। शिखर सम्मेलनों के अलावा शेरपाओं की बैठकें, जो बातचीत और आम सहमति बनाने में मदद करती हैं, वर्ष भर आयोजित होती रहती हैं। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को G20 का शेरपा नियुक्त किया गया है, जो पीयूष गोयल का स्थान लेंगे। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर भी नजर डाल लेते हैं। जैसे कि पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 में अमेरिका के वॉशिंगटन DC में आयोजित हुआ था और वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन का आयोजन भारत करेगा। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक अध्यक्ष के रूप में इस अंतर्राष्ट्रीय निकाय का संचालन करेगा। यहाँ आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का नेतृत्व किया जाएगा। गौरतलब है कि इस साल G20 सम्मेलन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित होगा और वर्ष 2022 के सम्मेलन की थीम है रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। G20 समूह का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? A, नई दिल्ली, B, बाली, C, वॉशिंगटन DC या फिर D, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।